दोस्तों साथियों, महाराष्ट्र में एक शिवाजी की प्रतिमा थी। वो गिर गई, ढह गई। और ये तो पूरे देश में जो है बंदरबाट चल रहा है। हमारी उन्नाव की सड़कें देख लीजिए। यही नहीं लगता ये सड़कें हैं, जबकि नगर पालिका का अध्यक्ष वो भी जो है बीजेपी का है। दूसरी तरफ जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष वो भी और सदस्य वो भी सब बीजेपी के हैं। विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। और उसके बावजूद भी ये बंदरबाट वाली योजना कैसे चल रही है। सड़क उठती जा रही, सड़क उठती जा रही। वो जो आगे जिनके घर थे वो बेचारे क्या करें। तो दोस्तों साथियों, इतनी विकरालता किसी जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जो सरकारी इंजीनियर है, जो भी है, वही सोचा करते बिल बनेगा, फिर उसका डामर पड़ेगा, फिर डामर पानी जैसा बहा देते हैं और डामर कम डालते हैं, गिट्टी विट्टी सब बह करके भी बराबर हो जाती है। और सारा दुख और तकलीफ जो है कहते हैं कि यहाँ की पब्लिक झेल रही है। बरसात में निकलना कि साफ कपड़े पहन करके जाओ तो ये मजाल नहीं है कि आप 1 घंटे बाद वो कपड़े पहनने लायक बचते हो। यही होता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे देश के नेता हैं जो खुद खा करके डकार नहीं लेते हैं। आइए तो इसी सिलसिले में जो है हम शिवाजी की मूर्ति के सिलसिले में कुछ बातें करते हैं। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी ने मांगी माफी। बताइए, माफी मांगी लेकिन कानून नहीं बनाओगे, माफी मांग लोगे। पीएम का विपक्ष में निशाना, हमारे मूल्य अलग है। अरे मूल्य क्या अलग है। मुंबई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना भगवान बताते हुए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में उनकी मूर्ति गिर जाने की घटना पर माफी मांगी। पीएम ने कहा, जो लोग सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने से आहत हुए, मैं उनसे माफी मांगता हूं। गौरतलब है कि सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त यानी पिछले महीने शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। महाराष्ट्र के पालघर के मालवन में एक सभा में पीएम मोदी ने कहा, शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, मैं अपने भगवान के सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। अब यहां पर बात आ जाती है कि आज शिवाजी भगवान हो जाएंगे। ये पीएम मोदी का कौन सा ये जो है ये नाटकबाजी है। बहादुर थे, योद्धा थे, समाज की रक्षा करने वाले हुए, और प्रतिमा है वो भगवान कैसे हो जाएंगे। खैर, इनका तो चलता ही डंका इस तरह पीटते ही है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे मूल्य अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो भारत माता के महान सपूत, इस भूमि के सपूत वीर सावरकर को गाली देते हैं और उनका अपमान करते हैं। हाँ, ये सही बात है। विपक्ष जो है, जो समाज के कतिपय ऐसे बहादुर लोग हैं, उनके विषय में भी वो उल्टा ही राग लाते हैं। मूर्ति ढहने के मामले में संरचना सलाहकार गिरफ्तार। मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में संरचना सलाहकार चेतन पाटिल को कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र कला निर्देशालय के निदेशक संजीव मिश्रा ने दावा किया कि सिर्फ 6 फीट की प्रतिमा की अनुमति ली गई थी और हो गई 35 फुट। अब बचने बचाने का मामला तो है। अरे जितना 35 फुट की थी उस हिसाब से मसाला लगाते, नहीं रोक देते। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, बार बार वही काम हो रहा है, बार बार वही लेबर मजदूर सीमेंट कितना बर्बाद होता है, गरीबों की मेहनत कितनी जाया जाती है, देश रुक जाता है। लेकिन यहाँ ये पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की पार्टियां, सब अपना अपना गेम खेलती रहती हैं। स्वामी पेरियर नायकर ने कहा था, जिनका देश वही शासक हो, तब देश का कल्याण होगा। अरे इसी के बाद ही जब शिवाजी की मूर्ति गिर गई तो पीएम अपने मंत्रिमंडल में ऐसे कानून बनाते कि ठेकेदार जितने हैं ये कम से कम इनके, और नहीं तो विदेशी कंपनियों को जो है यहाँ की सड़कें बनाने का ठेका दो, मकान बनाने का ठेका दो,
क्यों ठेकेदार इंडिया के जो है रख रहे हो? पता चला कि जो है 10 साल पहले वो फटे चंद है, आज वो अरबों से खेल रहा है। ये कैसे सब गेम के चल रहा है? तो दोस्तों साथियों, बहुत ही विकराल समस्या है इस देश की। और गरीब मर रहा, उससे कोई लेने देने नहीं, वो जानता ही नहीं क्या देश है क्या है। हम तो मजदूरी करता है, खाता है, शाम को लेट जाता है, काम खत्म। तो दोस्तों अगर आपको साथियों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम इसी के साथ ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।